बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदनान आपका। देखिए, ना तो हमें, ना हुकूमत को, ना ही किसी आदमी को ये शौक़ है कि पाकिस्तान के अंदर किसी आदमी जिसके पास पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्डर है या पाकिस्तान की सियासत में है, हमारा तो दिल नहीं करता, किसी का भी दिल नहीं करता कि उसको गद्दार कहे। असल में ये आपका अपना एक्ट होता है जिससे एक पब्लिक परसेप्शन बनती है। आप सिर्फ हमें एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि शायद हुकूमत कह रही है। पाकिस्तान के एक आम जनरल आदमी का नीचे चले जाएं, उससे जाके बात करें। वो बरमला कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप के अंदर आज अपोजिशन जो है पाकिस्तान में भारत, रॉ, मोदी, बीजेपी का बयानिया ले आई है। ये हम नहीं कह रहे। और इसके ऊपर जो गवाही खड़ी कर रही है वो एक लीडरशिप है सारी की सारी जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जिसने पहले पाकिस्तान की फौज के सरबराह पे सवाल खड़े किए। फिर उन्होंने पाकिस्तान की उर्दू जुबान को कौमी जुबान मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ लगी हुई बाढ़ को हम नहीं मानते, उखाड़ फेंकेंगे। फिर कहा कि बलूचिस्तान को आजाद रियासत बनाना चाहते हैं। फिर वो बयानिया कौमी असम्बली के अंदर ले आए। पाकिस्तान के अंदर तमाम मुहिब्बे वतन लोग जो 23 करोड़ हैं अपनी फौज से, अपनी रियासत से मोहब्बत करते हैं। हमारी हुकूमत को एक तरफ रख लीजिए। आप बताइए कि जो खड़े होके बयान दिया है अयाज सादिक साहब ने, क्या वो अयाज सादिक को इमरान खान ने कहा था बयान दीजिए? फिर उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल भारत के अंदर है वो हमारे कहने पे तो नहीं आ रहा। एक चीज बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आपने सुना, उसमें उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी कांप रहे हैं। ये सियासी जवाब तो हो सकता है ना सर। शाह महमूद कुरैशी पहले सियासतदान है, फिर वो वजीर खारजा है ना सर। उन्होंने तो उनका जवाब बतौर सियासतदान दिया कि एक मुखालिफ पार्टी के अगर वजीर खारजा थे तो उनकी सिचुएशन ये थी। इसमें कहां आ गई मुल्क से गद्दारी सर? अभी हम बता देते हैं कहां पे आ गई। देखिए, मसला ये है कि अगर आपको लफ्ज गद्दार से मसला है तो आप अपने गिरबान में झांकिए और अपनी जो गुफ्तगू है उसको और अपने नैरेटिव को और अपने मालकान की तरफ से हलाई गई अपनी तारों के ऊपर जरा गौर कीजिए। आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थी। वो इस हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हुकूमत जिसके ताबिया पाकिस्तान की फौज है। फिर आप कह रहे हैं कि आपकी टांगें कांप रही थी और आपने कहा कि छोड़ दीजिए इसको वरना हिंदुस्तान हमला कर देगा। और फिर फौज ने उसके अंदर इसको सारे मामले में कांपना शुरू कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। हुजूर, देखिए बात यह है कि आप इस सारे नैरेटिव से किसको खुश कर रहे हैं? आज आप ले आए हैं बहस इसके ऊपर कि हम उनको गद्दार क्यों कह रहे हैं। आप इनसे यह क्यों नहीं पूछते कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर एक स्पीकर आप रहे हैं, आप कौमी राज जो है वो सीने में लिए रखने के पाबंद हैं, आप यहां खड़े होकर नैरेटिव दे रहे हैं हिंदुस्तान का और बीजेपी का। इट्स अ वैलिड पॉइंट जो उस्मान बसरा साहब ने उठाया है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर पार्लियामेंटेरियन की। आप खुद भी पार्लियामेंटेरियन हैं, आप भी कई मरतबा ऐसी मीटिंग्स का हिस्सा रहे होंगे जहां की गई बातों को हमेशा राज के तौर पर रखना, क्योंकि वो आपके हलफ आपने उठाया इस बात का, आपने वादा किया इस रियासत से कि आप राजों को अफशा नहीं करेंगे, आप सीक्रेट मीटिंग्स में होने वाली बातों को बाहर बयान नहीं करेंगे। तो वजह क्या आई कि अयाज सादिक साहब को ऐसा बयान देना पड़ा और फिर आज वो कह रहे हैं कि मैं, आज तक वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने बयान पे बिल्कुल कायम हूं। गुजारिश ये है जी कि जो अयाज सादिक साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, मेरा ख्याल ये है कि मुमकिन है कि देखें फरवरी का महीना था, इस्लामाबाद में टेम्परेचर काफी लो होता है, सर्दी की वजह से मुमकिन उनकी टांगें कांप रही हों, बाहर से वॉक शॉक करके आए हों ठंड में तो उनकी टांगें कांप रही होंगी। लेकिन ये हकीकत है, मैं आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी हो, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम में से कोई शख्स हो, हिंदुस्तान के खौफ की वजह से किसी की टांगें नहीं कांप सकती। ये मैं देखें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कहता हूँ कि टांगें तो हिंदुस्तान की कांप रही थी। जिनका ये है कि पायलट हमारे कब्जे में था। यहाँ ये है कि पुलवामा को वाक़या हुआ जिसके बारे में बदकिस्मती से फवाद चौधरी ने पाकिस्तान को मुजरिम बना दिया, हालांकि वो कश्मीरी हुर्रियत पसंद था जिसने हिंदुस्तान के फौजी कानवाई पे हमला किया और उसके बाद हिंदुस्तान ने शरारत की पाकिस्तान में घुस के। अगर तो ये है कि कोई चंद दरख्त है उनको ही वो हलाक कर सका, एक तो ये है कि हमने उसको जवाब में वहां जाके सर, ये आपका बयान बिल्कुल ठीक है जो आप जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान के जज्बात, पाकिस्तानी के यही जज्बात है डॉक्टर साहब। लेकिन जो अयाज सादिक साहब ने कहा, सुने सर, जो अयाज सादिक साहब ने कहा, क्या उन्हें उस तरह का बयान देना चाहिए था फ्लोर पे खड़े होके? जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं पीडीएम के जलसों पे नाम ले लेके रिटायर्ड और मौजूदा
फौजी अफसरान की, क्या उनको इस तरह का काम करना चाहिए सर, इस तरह का बयानिया रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वही बयानिया है जो हिंदुस्तान का है सर। मुझे आप जवाब की इजाजत देना। जी सर, जी सर, जी सर। बात ये है कि हर शख्स को, उसका ताल्लुक हुकूमत से हो, अपोजिशन से हो, इंतहाई सोच समझ के और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए, एहतियात के साथ बयान देने चाहिए, वो ये अपोजिशन या पाकिस्तान को। लेकिन बात यह है कि कोई ऐसा बयानिया ना हो, स्टेटमेंट हो जो हिंदुस्तान अपने अपने मफाद में इस्तेमाल कर सके। आपको याद है सो फिर आप डॉक्टर साहब आप ये बात मान रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया गलत है, उनका ये बयानिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके बयानियों को लेके हिंदुस्तान सर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है वहां पे। गुजारिश सुने ना, हिंदुस्तान ने फवाद चौधरी को भी के बयान को भी अपने हक में इस्तेमाल किया है कि जिस तरह पुलवामा के वाक़े को उसने ये कहा कि हमने पुलवामा में मारा। देखिए ये हमारा मौक़िफ़ किया है कि कश्मीर पसंद था जिसने हिंदुस्तान के काफिले पे हमला किया, पाकिस्तान का इससे ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये फवाद ने ये बयान के सामने पाकिस्तान को, फवाद साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि हमने पुलवामा का जो के बाद जो घुसकर मारा, तो घुसकर जहाज घुसे ना सर, वो तो इंडिया ने काट दिया। जो फवाद साहब ने पूरी बात की वो इंडियन चैनल ने दिखाई नहीं, तो पाकिस्तान के जहाज गए हिंदुस्तान के एयर में सर। मौका भी देना, क्या ये हकीकत नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ईरान में जाकर पाकिस्तानी सदरीन ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी की, क्या इमरान खान ने ये नहीं कहा अलकायदा के दहशतगर्दों को सही नहीं ट्रेनिंग दी? किस कदर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम है अपने कौमी इदारों के खिलाफ, और पूरी हुई पाकिस्तान को मुजरिम बना के इमरान खान ने। किस कदर बदकिस्मती की बात है। क्या सब लोगों को, मैं इसकी बिना पर मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान मुश्किल है, ये नहीं है। जिस तरह ये याद सादिक के बारे में इस तरह की बेबुनियाद बेहुदा बातें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान ने भी गैर जिम्मेदार सबको खान हो। सर डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, गॉट द पॉइंट सर। कामरान साहब आपको मेरी आवाज क्लियर है सर? कामरान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी मुझे तो आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे? सर बिल्कुल आ रही है। मैं चाहूंगा सर JUIFA क्योंकि लीड कर रही है PDM को, तो आपकी लीडरशिप की जानिब से कल एक बयान दिया गया हाफिज हुसैन अहमद साहब की जानिब से। मैं चाहूंगा सर पहले वो सुन लें उन्होंने क्या कहा अबाउट नवाज शरीफ एंड उनके बयानिए के बारे में, फिर मैं चाहूंगा कि आपका भी रिस्पांस ले लूं बतौर JUI रहनुमा सर। तो सुनाइए क्या कहा हुसैन अहमद साहब ने। सर ये आस्तीन का साहब भी नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के बयानियों को भी कह रहे हैं कि किसी और का बयानी है, तो क्या आप हाफिज, क्योंकि आपके सेक्रेटरी इत्तलात हैं सर आपकी पार्टी की है कामरान साहब। ये हाफिज साहब की जाती राय है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं। मैंने आज हैदी साहब का स्टेटमेंट देखा है और उन्होंने इससे अपने आप को जो है ना टैग नहीं किया इस स्टेटमेंट। तो PDM की ये पॉलिसी नहीं है या JUI की पॉलिसी नहीं है। हाफिज साहब का अपना स्टेटमेंट है, जाती स्टेटमेंट नहीं सर, जाती स्टेटमेंट नेशनल चैनल पे बैठ के, क्योंकि उनके नाम के नीचे JUIFA चल रहा है सर। आप मेरे शो में बैठ के कोई भी बात कोट करेंगे वो JUIFA का मौक़िफ़ कंसीडर होगा कामरान भाई। अदनान ऐसा है ना कि मैं भी कोई ऐसी बात कह सकता हूँ कि तो मेरी जाती राय हो कि JUI का मौक़िफ़ नहीं होगा। अब वो मुझे बुलवा लिया या मुझे किसी बात पे ले लिया, मुझे पार्टी पॉलिसी का पता नहीं है, तो फिर शायद मैं अपना